जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस। पासा। पासा कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। डाइस लूडो तो खेला है ना सबने, लूडो खेलते हैं ना, वो होता है ऐसे फेंकते हैं उसको, पासा गोटा, ठीक है, वही पासा है। ठीक है, तो मैं इतना छोटा ले आता तो दिखता नहीं, तो मैंने इतना बड़ा बनाया है इसको। मैंने डॉक्टर जयकाल वाली ना होती है शक्तिमान में, वो दवाई पिलाने के बाद बड़ा हो जाता था, तो मैंने उसको वो दवाई पिलाई है और इतना बड़ा हो चुका है ये। ठीक है, ऐसा ही होता है सेम, नंबर भी ऐसे ही पड़े होते हैं, बिल्कुल सब तरफ से बराबर होता है। तो इसका कैसे काम करता है कैसे नहीं, इसको जरा समझें। जो डाइस होगा तो आप खरीदना 5 रुपए का डिब्बी मिलती है, 10 रुपए का पूरा लूडो मिलता है, 5 रुपए की डिब्बियाँ मिलती है और 5 रुपए का वो मिलता है अलग अलग। 5 रुपये खरीदना है, उसमें से गोटा निकाल लेना, फिर बात खत्म हो जाएगी, उसको सीख लेना। अगर कहीं वो 3 नंबर देखना तो उसके अपोजिट 4 नंबर लिखा होगा। आप देखना 1 नंबर, उसके अपोजिट 6 नंबर लिखा होगा। आप देखेंगे कहीं 5 तो उसके अपोजिट कितना लिखा होगा, 2। आप चेक कर सकते हैं। मतलब देखो, कोई भी गेम होता है उसके एक स्पेसिफिक रूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो कहते हैं कि अगर 3 बार 6 आ गया तो चाली खत्म हो जाती है, या रूल बना लेते हैं ना, या रूल बना लेते हैं कि कितने भी 6 आ जाए, ये बना लेते हैं। एक रूल बना लेते हैं कि अगर जो गोटा है वो लूडो से नीचे चला गया तो चाली आपकी खत्म हो जाएगी, या ये रूल बनाते हैं नीचे चला गया कोई बात नहीं, फिर से चल सकते हो। ऐसा होता है, मतलब एक स्पेसिफिक रूल होता है। तो कोई भी गेम हुआ उसका एक स्टैंडर्ड रूल होते हैं, नहीं होते। अगर गेम है उसका रूल ही नहीं है तो फिर खेलिए, फिर तालिबान बन गया, कोई रूल ही नहीं है। अरे जब रूल ही नहीं है तो गेम का क्या मतलब है। आपके हिसाब से चल रहा है तो आपके हिसाब से गेम चल रहा है, आपकी मर्जी तो कुछ भी, आपकी मर्जी तो कुछ भी। ऐसा थोड़ी होता है, गेम का एक स्टैंडर्ड रूल होता है नहीं होता, कोई भी गेम हुआ। तो मैं ये कह रहा कि जो गेम खेलते हैं हर चीज़ के स्टैंडर्ड मानक होते हैं। तो जो गेम होता है ना, हमारा लूडो खेलते हैं तो उसमें 5 के अपोजिट 2 होता है, 3 के अपोजिट और 6 के अपोजिट 1। और हम जो डाइस होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक जनरल डाइस होता है। हम बात कर रहे हैं जो हम गेम खेलते हैं वो होता है एक स्टैंडर्ड डाइस। उसकी क्या क्या पहचान होती है उसको समझ लो। अगर उन पहचान से बाहर गया तो स्टैंडर्ड नहीं है, और स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा, जनरल होगा। तो अब मैंने देखा कि 2 होगा, उसके अपोजिट 5 होगा, यानी कि अपोजिट सरफेस का सम 7 हुआ। इसका अपोजिट ये है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है, तो 2 और 5 कितना हुआ 7, यहाँ कितना है, और इसके अपोजिट तो 6 और 1, यहाँ कितना 3, और यहाँ कितना 7, 4 और 3 7। एक बात समझ में आई कि स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि जिस गेम को हम खेलते हैं वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस है ना, इसका 6 है ना, और यहाँ कितना 1, अपोजिट सरफेस का सम कितना है 7, अपोजिट सरफेस का सम कितना है 7। ये स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है। जनरल की हमें नहीं पता क्या है। स्टैंडर्ड अगर नहीं है तो क्या होगा, जनरल होगा। स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या होगा, जनरल होगा। हमने देखा जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है 7 होता है। अच्छा, एक साथ आपको देखो, जैसे किसी भी डायरेक्शन से देखो तो आपको एक बार में 3 ही डायरेक्शन दिखेंगी। एक दिख जाएगी, ये दिख जाएगी और ये दिख जाएगी। एक बार में 3 ही डायरेक्शन, 3 ही सरफेस दिखेंगी। एक बार में सिर्फ 3 सरफेस दिखेंगे, ज़्यादा नहीं। आप कहीं से देख लो, जैसे मैं अगर देख रहा हूँ, मैं ऐसे करके देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, या नीचे कर लो या ऊपर कर लो। ठीक है, आप लोग क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा और नीचे का दिख रहा। सही है। तो एक बार में सरफेस कितनी दिखती हैं, ये यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है 5, यहाँ पर और यहाँ पर 5, 3 और 1 क्या नंबर है, 5, 3 और 1, यही नंबर दिख रहे हैं। तो इन 5, 3 और एक बार में सरफेस कितनी दिख सकती हैं, एक बार में 3 सरफेस दिख सकती हैं, या 4, 3 हमेशा। तो 3 सरफेस दिख रही हैं, तो तीनों सरफेस में किन्हीं 2 डिजिट को जोड़ के 7 हो रहा है। 5 और 3 7 होता है, 3 और 1 7 होता है, 5 और 1 7 होता है, नहीं होता है। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि हम जो डाइस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें एक बात समझ में आई थी थोड़ी देर पहले कि इसमें अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो कितना होता है 7 होता है। बराबर को कहते हैं अंग्रेजी में एडजेसेंट, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो एडजेसेंट, ये बराबर सतह, इसकी सतह बराबर वाली ये है ना, तो इसकी एडजेसेंट तो ही, इसकी बराबर वाली ये भी है तो इसकी एडजेसेंट। इसकी बराबर ये वाली नहीं है, इसकी बराबर ये वाली, ये अपोजिट है। और हमने देखा कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है 7 होता है। अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है 7 होता है। और एक बार में सरफेस दिखती कितनी है 3। क्या 3 में से किन्हीं 2 को जोड़ के 7 हो रहा, क्या 3 में से किन्हीं 2 को जोड़ के 7 हो रहा, बात खत्म, स्टैंडर्ड डाइस खत्म, पूरा डाइस खत्म। स्टैंडर्ड डाइस की 2 पहचान है। स्टैंडर्ड डाइस की 3 पहचान,
स्टैंडर्ड डाइस की सिर्फ दो पहचान है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा और एडजेसेंट मतलब बराबर वाली एडजेसेंट सरफेस का जो सम होगा वो 7 नहीं होगा। दो बातें। डाइस सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पता है कैसा है, और अब वो स्टैंडर्ड डाइस की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जनरल। जनरल होगा। आदमी चाहे वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे मैंगो पीपल हो, आम आदमी, उसके भी दो हाथ दो पैर होते हैं। जैसे अगर रैली होती है ना बड़ी बड़ी, तो एक नॉर्मल जनता के लिए अलग से बांस लगे होते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, कुछ सीटें होती हैं, कुछ लोग मंच पे बैठे होते हैं। आदमी तो एक ही जैसे होते हैं। मिलर हो रहा, चलो, तो आदमी तो एक ही जैसे होते हैं, या आदमी उनके 4-5 हाथ पैर लगे होते हैं जो मंच पे बैठे होते हैं। मतलब डाइस चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे जनरल हो, डाइस चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे जनरल हो, डाइस तो ऐसा ही होगा। कुत्ता चाहे पालतू हो, चाहे जंगली हो, चाहे बहुत बेहतरीन वाला पालतू है, बिल्कुल रोड पे घूमने वाला होगा, तो कुत्ते की तरह होगा। नहीं होगा, भौंकेगा, वो बोलेगा तो नहीं। कुत्ता भौंकेगा, बोलेगा नहीं। भले कार से घूमता हो, उसके लिए अगर अलग बंगला दे रखा हो। अक्षय कुमार की मूवी ना, कोई कुत्ते वाली, एंटरटेनमेंट है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम, कुछ भी है तो कुत्ता है। तो डाइस चाहे इंसान को जनरल हो या इंसान होगा तो इंसान की तरह, ऐसे ही डाइस की बात है। डाइस चाहे जनरल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, होगा कैसा, ऐसा ही। अब भी नहीं दिख रहा, अरे क्या हुआ, कुछ नहीं दिख रहा, तो तब से तुम देख ही नहीं रहे थे कुछ। चलो, चलो सुनो, तो स्टैंडर्डाइज होता है ना, तो स्टैंडर्डाइज पहचाना हमने। तो स्टैंडर्डाइज की दो पहचाने हैं, स्टैंडर्डाइज की दो पहचाने हैं कि स्टैंडर्डाइज जो होता है उसकी अपोजिट सरफेस का सम और एडजेसेंट सरफेस का सम 7। स्टैंडर्डाइज की सिर्फ दो पहचान है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट सरफेस का सम 7। ये अगर दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो वो स्टैंडर्ड है, और ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं तो वो जनरल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखो। बात ये थी कि अब एक बार में सरफेस कितनी दिखती हैं भाई, एक बार में सरफेस कितनी दिखती हैं, 3 सरफेस दिखती हैं। ठीक है, कितनी सरफेस दिखती हैं, 3। तो मैंने कहा ये 5 है, ये 6 है और ये आपका 3 है। एक बार में 3 सरफेस दिख रही। क्या तीनों में से किन्हीं दो को जोड़ के, क्या तीनों में से किन्हीं दो को जोड़ के इनका सम 7 हो रहा है? ये इनकी अच्छा अपोजिट सरफेस कभी दिख सकती है? जैसे ये नंबर है तो इसकी अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकती है। आपको अगर ये दिख रहा है तो आपको 6 नहीं दिख सकता, और मुझे अगर 6 दिख रहा है तो मुझे 1 नहीं दिख सकता। यानी कि अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती। आपको एडजेसेंट सरफेस एक साथ दिखेंगी, आपको एडजेसेंट सरफेस एक साथ दिखेंगी, बराबर वाली सतह एक साथ दिखेंगी, लेकिन अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेंगी। इतनी बात क्लियर है? तो एक बात बताओ कि एक बार में तो 3 ही सरफेस दिख सकती हैं, क्या इन 3 में से किन्हीं दो को जोड़ के 7 हो रहा? और ऐसा कहां होता है? स्टैंडर्डाइज। ऐसा कहां होता है? ऐसा सिर्फ स्टैंडर्डाइज में होता है। स्टैंडर्डाइज की मैं फिर से पहचान लिख रहा हूं। जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें क्या होता है? अपोजिट सरफेस का सम, अपोजिट सरफेस का जो सम होता है वो होता है 7, और लेकिन एडजेसेंट सरफेस का सम जो होता है वो 7 नहीं होता। दो ही बातें हैं, और इन दो बातों को फुलफिल कर रहा है तो स्टैंडर्ड है, और नहीं कर रहा है तो वो जनरल। तो ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड है कि जनरल? स्टैंडर्ड है। कैसा है? क्योंकि 6 और 3 7 नहीं होता, 3 और 5 7 नहीं होता, 5 और 6 7। तो ये जो डाइस है वो स्टैंडर्डाइज है नहीं है, ये डाइस स्टैंडर्ड है। और हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में 6 के अपोजिट 1 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है, और 5 के अपोजिट 2 होता है। बस काम खत्म होता है ना। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 6 के अपोजिट क्या, 3 के अपोजिट क्या, और 5 के अपोजिट क्या? सवाल खत्म। नहीं आया सवाल? फिर से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नंबर चेंज कर रहा हूं 1 2 3, ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है? ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है? स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड। क्या है? क्यों? क्योंकि 2 और 1 7 नहीं होता,
3 और 1 7, 3 और 2 5 होता है, 7 नहीं होता है। और हमें देखा है कि स्टैंडर्ड डाइस में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट सम का सरफेस 7, एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होता है। यही बात थी। और इस साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा है स्टैंडर्ड। पूछो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, क्योंकि अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। पहचान लेंगे नहीं पहचान लेंगे? पहचान लेंगे, ठीक है। अगर तुम वीआईपी आदमी हो और ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या किसी रैली में बैठे हो और महा वीआईपी हो, तो पता है जो रैली होगी उसके मंच पे बैठे होगे आप, उड़ाना होगा तो मंच को उड़ाएंगे, सही बात है। और तो हमको ढूंढो तो हम तो कहीं बांस पकड़े खड़े होंगे, नॉर्मल आदमी। नहीं आया समझ में भाई, मैंगो पीपल। अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड बंदा है तो उसकी जगह फिक्स होती है और हर सीट पे नाम लिखा होता है नहीं होता है? जितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं उस पर जब बैठते हैं, जितने नेता वगैरह लोग या जो भी अधिकारी लोग बैठते हैं, सबका नाम लिखा होता है इस पर कौन बैठेगा। और हम लोग हट ना किसका लिए करते हैं, हम लोग को पता है कहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं पता। बस अब मैं समझाना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड डाइस समझ में आ गया ना? स्टैंडर्ड डाइस की कितनी पहचान होती हैं? 2, अपोजिट सरफेस का सम, एडजेसेंट सरफेस का सम 7, एडजेसेंट मतलब बराबर सतह का सम 7 नहीं होता। 2 ही पहचाने। अगर इन 2 बातों को कोई भी डाइस फॉलो कर रहा है तो स्टैंडर्ड होगा, और नहीं कर रहा है तो मैंगो पीपल होगा, जनरल होगा। अब मैं आपसे एक बात कह रहा कि अब जनरल डाइस में अपोजिट सरफेस का जो सम होगा वो 7 नहीं होगा या कुछ भी मुझे नहीं मालूम। और एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होगा नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं कह दूं ये डाइस ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है? ये जनरल है। पता है क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में तो दो सरफेस को जोड़ के तो सम 7 नहीं होता है, एडजेसेंट 2 सरफेस को जोड़ के 7 नहीं होता है स्टैंडर्ड डाइस में, लेकिन इसमें हो रहा है। तो ये डाइस कैसा होगा? ये डाइस कैसा होगा? जनरल। क्लियर है? ये डाइस कैसा होगा? जनरल। अब बात आती है जनरल। अब आपसे पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, या 4 के अपोजिट क्या होगा। ये बात कंफर्म हो गई, जो डाइस है जनरल डाइस है, ये जो डाइस है वो जनरल डाइस है, और ये बात कंफर्म हो गई। अब बताओ, जैसे वीआईपी लोग होते हैं तो उनकी जगह फिक्स होती है, मंच पे बैठे हैं तो पता है मंच पे कहाँ बैठे होंगे। और हम जैसों का अगर हमें कोई मारना चाहे भीड़ में, बॉम्ब से उड़ाना चाहे तो पूरी भीड़ उड़ा देगा, पता चले हम ही बच गए। तो अब उसे पता ही ना है, लेकिन वीआईपी लोगों को पता होता है कहाँ बैठेगा ये, हम लोग को पता है कहाँ बैठे हैं। बस यही चीज़ है। तो जैसे अगर ट्रेन में बात करते हैं तो ट्रेन में अगर कोई बंदा रिजर्वेशन है उसका, तो उसे पता है वो कहाँ सीट पर, तो उसी बोगी को उड़ा दो। किसी को मारना है और हमको मारना हो तो कहाँ पता, हम ट्रेन में भीड़ में चल ही ना पाए, तुम पूरी ट्रेन उड़ा दो, हम नीचे रह गए, नहीं पता ना। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी वीआईपी बंदे को, तो ऐसा हो सकता है वीआईपी बंदे की ट्रेन छूट जाए, ऐसा हो सकता है उसकी सीट पर कोई और बैठ जाए, वही बैठेगा, और हमारा कुछ पता ही नहीं है। जनरल टिकट है भैया, जनरल डिब्बा में बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि तुमने पूरी कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता भाई। देखो ना पैट के पेपर में क्या हुआ था, कुछ पता था कहाँ बैठा है? कुछ नहीं पता भैया, कौन कहाँ बैठा है। तो मैं ये कह रहा, अगर उसमें 6 डिब्बे लगे हैं, कितने डिब्बे लगे हैं? 6 डिब्बे लगे। मेरी बात सुनो, अगर 6 डिब्बे लगे हैं, ठीक है, अगर 6 डिब्बे लगे हैं, आपने 2 डिब्बे सर्च कर लिए, 2 डिब्बे, तो बाकी जो डिब्बे बचे होंगे हो सकता है उनमें हो, किस में है आपको नहीं पता। मैं ये कह रहा कि ये नंबर लिखा है 2, क्या 2 के अपोजिट कभी 2 हो सकता है? स्टैंडर्ड डाइस हो या जनरल डाइस, डजंट मैटर, होगा तो डाइस की तरह। क्या 2 के अपोजिट कभी 2 हो सकता है? 3 के अपोजिट 3 हो सकता है? 1 के अपोजिट 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। आपसे पूछे कि भैया 2 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या 2 के अपोजिट 2 हो सकता है? क्या 2 के अपोजिट 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 2 के अपोजिट क्या 3 हो सकता है? मेरी बात सुनो भाई, एडजेसेंट, मेरी बात सुनो, ये 2 है ना, ये 2 है ना, तो इसके बराबर सतह ये है ना, बराबर सतह कभी अपोजिट हो सकती है? इसकी बराबर सतह नीचे वाला नंबर क्या है? क्या 4 अपोजिट हो सकता है? क्या इसके बराबर वाला क्या है? 6। क्या मैं ये कहना चाहना, क्या एडजेसेंट जो नंबर है, बराबर वाली सतह है, वो कभी अपोजिट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो 2 के अपोजिट में 4 भी तो है। 2 के अपोजिट में क्या है? 2 के अपोजिट में क्या है? तो 2 के एडजेसेंट में क्या है?
तो क्या ये अपोजिट जा सकता है? 2 के साथ में कौन है? तो क्या ये अपोजिट जा सकता है? यानी कि 2 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकते। तो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, क्योंकि जनरल आदमी का पता कौन सी बोगी में बैठा है। इन 3 बोगी को सर्च कर लिया, इन 3 बोगी में वो बंदा नहीं बैठा है, तो 3 बोगी जो बची उनमें से किसी न किसी एक में होगा। अब आपसे पूछे कि भैया 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, और 3 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, और 3 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? बराबर सतह, बराबर वाली सतह अपोजिट थोड़ी पहुंच जाएगी। अरे बराबर सतह इसकी ये वाली है, तो ये नंबर अपोजिट हो सकते हैं कभी? इसकी बराबर सतह ये वाली है, तो क्या अपोजिट जा सकता है? नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, मैंने नंबर लिख दिया 5। ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल? ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल? बोलो बोलो। जनरल है, क्योंकि एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है, तो ये जनरल डाइस है। पूछा भैया 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट 3 हो क्या सकता है? 1 4 6, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस डाइस को बदल के यहां कर दूं 6, ये स्टैंडर्ड है कि जनरल? ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल? स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा है? अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में 2 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 3 के अपोजिट। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? तो अगर आपको कोई भी डाइस दे दिया जाए तो आप पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे? डाइस कितने प्रकार के? स्टैंडर्ड और जनरल। हमने पढ़ा कौन सा? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड की कंडीशन मात्र 2, उन 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो स्टैंडर्ड है, नहीं कर रहा है तो जनरल है। स्टैंडर्ड की जगह फिक्स है, तभी तो 2 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट, और जनरल में नहीं पता तो जहां 3 बोगी सर्च कर ली, 3 बोगी सर्च नहीं करी, तो 3 में से कोई ना कोई एक में होगा, 3 में से किसी न किसी एक बोगी में होगा। बस। अब दूसरा प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको भी देखो। अगर एक फिगर गिवन है, आपको सिंगल फिगर गिवन है, एक फिगर दे रखी है आपको, ठीक है, और आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल, तो आप बता देंगे, बता देंगे। अब हो सकता है कि आपको 2 फिगर दे दे। कितनी फिगर दे दे? 2 फिगर। कैसे? जैसे मैंने कहा ऐसे 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 ऐसे, एक ही आया ऐसे, 1 2 3 3 4 5 ऐसा नंबर लिख दिया मैंने। अगर आपको सिंगल फिगर गिवन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको सिंगल फिगर गिवन है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस की पहचान हो गई तो उसका अपोजिट नंबर बता देंगे। और डाइस में सिर्फ अपोजिट नंबर पूछता है और कुछ नहीं पूछता। अगर आपको 2 फिगर गिवन है, कितने फिगर? तो आप देखो इसमें से कोई नंबर कॉमन है। कॉमन कौन है? तो 3 को लिख लो ऊपर नीचे, 3 को लिख लो, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉक। तो 3 के, अगर मैं क्लॉकवाइज ही रहेगा तो 3 के बाद और 1 के बाद उस वाले में, 3 के बाद 5 के बाद, और जो नंबर नहीं दिख रहा कौन? 6। अब 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट और 3 का अपोजिट। सवाल खत्म। नहीं आया। अगर सिंगल फिगर गिवन है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल? स्टैंडर्ड डाइस की कितनी पहचान? 2 पहचान है। कौन कौन सी? हाँ, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट सरफेस का सम 7। इन 2 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो स्टैंडर्ड है, नहीं कर रहा है तो जनरल है। जनरल है। जनरल में किसी भी नंबर का अपोजिट पूछेगा तो वही होगा जो नहीं दिख रहा, वही होगा जो नहीं दिख रहा। और स्टैंडर्ड में ये चीज़ फिक्स होती है। अब बात आती है, अगर आपको 2 फिगर गिवन है, कितनी फिगर गिवन है? 2, और उनमें से कोई सिंगल डिजिट कॉमन है, कोई भी डिजिट कॉमन है, तो उस कॉमन को ऊपर नीचे लिख लेंगे। उस कॉमन को, जैसे इसको लिखा 3, उसके बाद या तो क्लॉक, लेकिन इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी क्लॉक ही घुमाना। 3 के बाद 1 के बाद 2, 3 के बाद 1 के बाद 2, 3 के बाद 5 के बाद 4, 3 के बाद 5 के बाद 4, और यहाँ जो नंबर बच गया वो 6। अब ये आंसर आ गया कि 2 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, 3 के अपोजिट। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि ये नंबर है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 4 को लिखो ऊपर नीचे, 4 को लिखो
या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या चलो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5, 4 के बाद 3 के बाद 5, और जो नंबर नहीं दिख रहा वो आंसर आ गए। 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 6। अगर आपके लिए सिंगल डिजिट कॉमन हो तो क्वेश्चन कर लोगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 डिजिट कॉमन हो। कितनी डिजिट कॉमन हो? मैं पूरा डैश खत्म करा रहा हूं इन्हीं बातों में, कर लेना प्रैक्टिस, सब खत्म हो जाएगा। देखो मैंने कहा, क्या कहा कि मैंने इस नंबर को कर दिया 5। क्या कर दिया? अगर 2 फिगर दे रखे हैं, सिंगल डिजिट कॉमन हो तो कॉमन डिजिट को ऊपर नीचे लिख के या तो क्लॉकवाइज घुमा लो या, और मैं ये बात कहता हूं कि ध्यान रखना, अगर इधर वाले को क्लॉकवाइज घुमाना तो इधर को भी क्लॉकवाइज ही घुमाना, पता चले इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज, गुजर जाओगे। और अगर 2 डिजिट कॉमन हो तो कॉमन कॉमन स्वाहा, बचा क्या? एक ही आंसर आ सकता है, 2 के अपोजिट 3, और कोई आंसर नहीं आ सकता, और कोई आंसर नहीं आ। सिंगल डिजिट कॉमन हो तो कॉमन कॉमन को ऊपर नीचे लिख के क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। अगर 2 डिजिट कॉमन है तो कॉमन कॉमन स्वाहा, खत्म कहानी। ठीक है, अब बचता क्या है? ऐसा हो सकता है कि तीनों डिजिट कॉमन हो? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तीनों डिजिट कॉमन कैसे हो सकते? तो डाइस एक ही है ना। अब मैंने वो देखा 3 5 1, तुमको भी दिख रहा है 3, एक ही डाइस तो है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ 3 5 1, बोले अब भी दिख रहा है 3 5 1, अब भी दिख रहा है 3, ऐसे काम थोड़ी चलेगा भाई। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कभी ऐसा हो सकता है तीनों डिजिट कॉमन हो, कोई पॉसिबिलिटी बन रही कि 3 डिजिट की तीनों डिजिट कॉमन हो जाए? नहीं हो सकता। क्या ऐसा होगा? 3 4 5, 3 4 5, क्या ऐसा हो सकता? कहाँ गया 3 3 4 5? क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों डिजिट कॉमन हो? ये तो डाइस एक ही है ना, ये तो डाइस, तीनों डिजिट कॉमन नहीं हो सकते। क्या ऐसा हो सकता है कोई डिजिट कॉमन ना हो? हो सकता है। कैसे? मैं बता रहा हूं। 1 2 3, बताओ कोई डिजिट कॉमन है? 6 गल, अब नहीं है ना। क्या कोई डिजिट कॉमन है? मैं एक बार फिर से जाना शुरू कर रहा स्टार्टिंग से। डाइस 2 प्रकार के, जनरल और स्टैंडर्ड डाइस पढ़ा। स्टैंडर्ड डाइस की कितनी पहचान? 2, अपोजिट सरफेस का सम और एडजेसेंट सरफेस सम 7। और जो मैंने बात बताई ये रटाई नहीं है, आपने बचपन से खेला, घर जाके चेक कर लेना, 5 रुपये खरीद के ले जाना रास्ते से। अगर आपने जो चीज़ गेम खेला है तो उसके बारे में जानने से क्या दिक्कत? वही तो बातें बताई मैंने, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बताया। कि आपने कहा जो स्टैंडर्डाइज होता है और उसकी अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होता है। आपने कहा ये स्टैंडर्डाइज, तो मैंने कहा स्टैंडर्डाइज की ये पहचान, तो स्टैंडर्डाइज की जो पहचान है उसको ना माने तो वो जनरलाइज, तो वो जनरलाइज, यही तो बता। अगर सिंगल फिगर गिवन हो तो चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है कि जनरल है। और अगर 2 फिगर गिवन हो, फिगर कितनी गिवन हो? 2, और उसमें सिंगल डिजिट कॉमन हो तो सिंगल डिजिट को ऊपर नीचे लिख के या तो क्लॉकवाइज घुमा लो या, अगर ऐसा हो कि 2 डिजिट कॉमन हो तो कॉमन कॉमन उड़ जाएंगी, कॉमन कॉमन उड़ जाएंगी, तो बचेगी जो बचे, एक इसकी बचेगी और एक इसकी बचेगी, ये वाली इसके अपोजिट, ये भी मामला खत्म। पीछे शांत बैठो, शांत, पेपर निकालना है नहीं निकालना है, वरना भटकते रहोगे जिंदगी भर। समझ में आया? तो बात ये है, अगर ऐसा हो सकता है कि तीनों डिजिट कॉमन हो, नहीं, ऐसा हो सकता है कि 3 की तीनों डिजिट कॉमन हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई डिजिट कॉमन ना हो, ऐसा हो सकता है कि कोई डिजिट कॉमन, देखो बन नहीं गया, कोई डिजिट कॉमन है, और ऐसा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं इसको अब थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूं। अगर ऐसा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड ऐसे है कि जनरलाइज। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड ऐसे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल, स्टैंडर्ड है कि जनरल है, स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। और एक बात बताऊं, अगर कोई डिजिट कॉमन ना हो, कोई भी डिजिट कॉमन ना हो तो ऐसे ही डैश बनेगा। तो अगर पहला स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड होगा। दोनों को अलग अलग चेक करके समय की घोर बर्बादी मत करना, दोनों को अलग अलग चेक करके समय की बर्बादी मत करना। अगर पहला स्टैंडर्डाइज है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड होगा, और अगर पहला जनरल है तो दूसरा भी जनरलाइज होगा। ये बात कंफर्म है। तो आप बताओ, ये स्टैंडर्डाइज कंफर्म हो गया ना? स्टैंडर्ड है, पूछो एक के अपोजिट
6, 2 के अपोजिट 3 के अपोजिट, अब जे स्टैंडर्ड तो जे भी स्टैंडर्ड, 6 के अपोजिट 4 के अपोजिट 5 के अपोजिट। क्लियर हुआ? अब मैं बना दे रहा हूं यहां पर मैं जनरलाइज, 6 बना दिया और यहां क्या बना दिया 3। अब बताओ जनरल है कि स्टैंडर्ड? जनरल, क्योंकि 6 और 1 7 हो गया और 3 और 4, सोचो पहला जनरल है तो दूसरा अपने आप जनरल हो गया। ऐसा हो क्यों रहा बताऊं? एक नंबर इधर से इधर फेंकोगे, वो उसके साथ ग्रुप बना लेगा, वो उसके साथ ग्रुप बना लेगा। क्योंकि अगर देखो मैंने यहाँ से 6, अभी यहाँ पे क्या लिखा था मैंने 3 लिखा था, तो 3 2 और 1 हो रहे थे, और यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, ये इसके साथ बना लिया। पहला स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी स्टैंडर्ड होगा, पहला जनरल है तो दूसरा भी। अब तो कोई तकलीफ ही ना है। तकलीफ क्यों नहीं है? सुनो, तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, सबसे पहला वाला सिंगल फिगर की तरह। अब क्या हो सकता है? अब ऐसा हो सकता है, मोहित बाबू उसको लैपटॉप ऑन करो, क्वेश्चन करा दें थोड़े। एक बार फिर से रिकॉल कर लो। अगर सिंगल फिगर गिवन है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्डाइज है कि जनरलाइज है, कंफर्म। और अगर स्टैंडर्डाइज है तो उसकी पहचान कितनी होंगी? 2, अपोजिट सरफेस का सम, एडजेसेंट सरफेस का सम 7। ये वाली बात रट्टी है कि आपको पता थी, क्योंकि आपने लूडो खेला है, आपने लूडो खेला है, ठीक है। और इन 2 बातों को मानने से कोई इनकार कर रहा है तो वो कौन सा डाइस होगा? तो कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4, लेकिन जनरल डाइस में फिक्स नहीं होता है। जनरल डाइस में किसी भी नंबर के अपोजिट वो होगा जो नहीं दिख रहा, जो नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल कैसे ध्यान रखेंगे कि भैया ट्रेन में 6 बोगी लगी हैं, कितनी बोगी लगी हैं? 3 बोगी सर्च कर ली हमने, 3 बोगी में तो ना है, जिसमें एक बोगी में हम खड़े हैं वो सर्च कर ली, इसके इधर वाली सर्च कर ली और इसके इधर वाली सर्च कर ली, तो 3 बोगी बची, तो 3 में से किसी न किसी एक बोगी में होगा, ऐसे करके। अगर 2 फिगर गिवन है, कितनी फिगर गिवन है और सिंगल डिजिट कॉमन है, तो कॉमन को ऊपर नीचे लिख के क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज घुमा लेंगे। और 2 डिजिट कॉमन है तो कॉमन उड़ा देंगे, कॉमन उड़ा देंगे, काट देंगे, सुहा कर देंगे, जो मन करे कर देंगे, ठीक है। और क्या ऐसा हो सकता है तीनों डिजिट कॉमन हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों डिजिट कॉमन हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी डिजिट कॉमन ना हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। जब कोई भी डिजिट कॉमन ना हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है कि, अगर पहला स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी, पहला जनरल होगा तो दूसरा भी जनरल होगा। और स्टैंडर्ड जनरल आ गया फिर तो हमें पता है कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन डाइस भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उनको कैसे सॉल्व करेंगे बता रहे हैं। तुम PDF खोलो फटाफट। एक मिनट कागज लगा दें। कहाँ पे आ रहा नदर? यहाँ पे सही है, ये सब देसी जुगाड़ हैं। चलो करें, क्वेश्चन है। देखो ये लिखा है सतह 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? क्या सिंगल डिजिट गिवन है कि 2 डिजिट गिवन है? सिंगल फिगर गिवन है कि डबल फिगर है? डबल फिगर है, 2 फिगर हैं, 2 फिगर दे रखे हैं, तो चेक करना पड़ेगा कोई डिजिट कॉमन है तो 3 है ना, तो 3 को लिखो ऊपर नीचे, 3 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद, और इसके अपोजिट जो नहीं दिख रहा 4, 6 के अपोजिट पूछा है ना, तो 6 के अपोजिट। लेकिन ये था बिल्कुल बेसिक तरीका, करना मत ऐसे सवाल। तरीका सीखा, पता है आपने क्या किया? आपने 3 सवाल के आंसर बता दिए। कितने का बता दिए? पूछा कितने का? ओवर स्मार्ट मत दोनों, जितना पूछा उतना बताओ। तो हम ये क्यों करेंगे? तरीका तो आता है ना हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन कौन? 3। पूछा 6 के अपोजिट, 3 से पहले तो 3 से पहले, कहानी खत्म। नहीं आया, फिर समझो। पूछा कि 6 के पीछे, तुम्हारी बहुत बातें हो रही हैं, क्लर्क वाले हैं, हल्के हल्के बोलो। अब बाहर बैठ लो आराम से, आ रहा तुम्हें पढ़ाने। अभी देखो
मेरी बात सुनो, ये और ये, इन दोनों में कॉमन कौन है? 3। इन दोनों में कॉमन कौन है? 3 है। आपसे पूछा 6 के अपोजिट क्या होगा? 6 के अपोजिट तो 3 से पहले, तो 3 से पहले। आपसे पूछा होता कि 5 के अपोजिट क्या होगा? आपसे क्या पूछा होता? 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, तो 3 के बाद 2। अरे कितने को, अरे तुम काहे कैमरा सब हिला रहे हो? ठीक है, मेरी बात को फिर समझो। अगर आपसे पूछा होता, और एक बात सुनो, या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, ये कोई फिक्स है क्या? आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात फिक्स है, अगर इस वाले को क्लॉकवाइज घुमाया है ना तो इस वाले को भी क्लॉकवाइज घुमाना, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है ना तो इसको भी, ये वाली बात फिक्स है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है सतह 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 2। कॉमन कौन है? 3 के, तो 2 के बाद, अब तो 2 के बाद ऐसा मत कर देना, अनर्थ हो जाएगा। अरे 2 के बाद ना क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। देखो मेरी बात सुनो, 3 के अपोजिट पूछा है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 2। 2 के बाद, तो 2 के बाद आ गया आंसर। और वैसे अगर आप करते पुराने वाले तरीके से तो आप लिखते 2 ऊपर 2 नीचे, 2 के बाद 5 के बाद 4, 2 के बाद 3 के बाद 1, यहाँ लिखते 6। 3 आंसर बता रहे हो, 4 का अपोजिट 1 बता रहे हो, 5 के अपोजिट 3 बता रहे हो, 6 के अपोजिट 2 बता रहे हो। भाई जितना पूछा उतना बताओ। आपसे पूछा 3 के अपोजिट, सिर्फ 3 के अपोजिट बताओ। ऐसे 3 सवाल हुए नहीं हुए? तो 3 सवाल में समझ जाएगा नहीं जाएगा? क्या है करें? तो तरीका हमारा समझ में आया। चलो आगे बढ़ो। एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई हैं, यदि 5 अंक ऊपर की सतह पर है तो नीचे की अंक में बताओ। कॉमन कौन? कॉमन कौन? 5 के अपोजिट पूछा है ना, 2 के बाद और 2 के बाद। आंसर बोलो, आगे बढ़ो। अगला सवाल जो कह रहा है अरे मत पढ़ो, क्या पूछा? 6 के ऊपर, तो कॉमन कौन? 3। कॉमन कौन? 3 से पहले, तो 3 से पहले आंसर क्या? 1। सही है। अगला सवाल, 1 के कॉमन कौन? कॉमन कौन? 3 से पहले, तो 3 से पहले, तो 1 के अपोजिट 6। सही है। अगला सवाल, ये देखो, एक नंबर ही है, बिंदी बना रखी ना, नंबर ही है। किसके अपोजिट पूछा है? 4 के अपोजिट, तो कॉमन देखो 4 ही कॉमन है, 4 ही, तो जो नहीं दिख रहा होगा वो ही होगा। क्या नहीं दिख रहा? 6। चलो मैं बना के दिखा रहा हूं। कॉमन कौन है? 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 के बाद और 3 के बाद, 4 के बाद और 1 के बाद, यहां पर कौन आएगा? 6। तो 4 के बोर्ड क्या आया? क्या इस सवाल को वैसे नहीं कर सकते डायरेक्ट कर, क्योंकि यहां पर 4 के बोर्ड पूछा है ना, तो 4 के बोर्ड वही नंबर तो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है इन दोनों में? 6। क्या नहीं दिख रहा? 6। चलो देखो क्या क्या पूछा है? 5। देखो 6 4 6 4 गए। एक ही आंसर बता सकते हो क्या? 1 के अपोजिट 3। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 डिजिट कॉमन है। जब 2 डिजिट कॉमन है तो कॉमन कौन उड़ जाती हैं, तो 6 4 6 4 कट गए। इस सवाल से सिर्फ एक ही आंसर बता सकते हो कि 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 3। अब आपसे पूछा है 5 के अपोजिट। क्या पूछा है? 5 के अपोजिट। तो मेरी बात सुनो, 1 के अपोजिट 3 कंफर्म है, तो 1 का जोड़ा किसके साथ बना हुआ है? 3 के साथ। तो 5 3 या 1 के साथ जोड़ा बना सकता है ना? अरे भाई 1 और 3 का जोड़ा तो कंफर्म है ना? अरे इनकी दोनों की शादी हो चुकी है, तो 5 ना 1 के साथ शादी कर सकता है ना 5 3 के साथ शादी कर सकता है। जोड़ा बन गया। ठीक है, तो जिसमें 1 आ रहा है और 3 आ रहा है वो गए ना गए? मेरी बात को ध्यान सुनना। अरे 1 के अपोजिट 3 कंफर्म है ना है कि 1 के अपोजिट कौन है? तो क्या 5 के अपोजिट कभी 1 हो सकता है? क्या 5 के अपोजिट 3 हो सकता है? तो जहां पर 1 और 3 आ रहा है तो वो तो गए। अब या तो ये बचा 4 और 6, या बचा 4 और 2, 4 और 6 2। मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनना कि अब बचा क्या नंबर। मेरी बात को ध्यान सुनना कि अगर ये नंबर दिख रहे हैं आपको 6 4 1 3 2, तो नंबर क्या क्या नहीं दिख रहे? 5 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, और क्या नहीं दिख रहा? 4। क्या नहीं दिख रहा? 4।
2 ही नहीं दिख रहा है, और तो सब दिख रहे हैं। अरे इन नंबर में क्या नहीं दिख रहा? देखो 1 दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, यानी 2 ही नंबर तो नहीं दिख रहे। क्या 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकती हैं? 4 है ना, 4 का अपोजिट सरफेस 3 दिख सकता है। क्या 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख सकती हैं? तो 2 अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी नहीं सकती। मुझे 3 दिख रही ना, तो 3 नहीं दिख रही। आपको 3 दिख रही तो आपको 3 नहीं दिख रही। तो जो मुझे 3 दिख रही उनकी अपोजिट आपको दिख रही, और आपको जो 3 दिख रही उनकी अपोजिट मुझ को दिख रही। कंफर्म हुआ? तो 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं और 2 अपोजिट सरफेस ना एक साथ छिप सकती हैं। कंफर्म? तो 5 भी छिपा हुआ है और 2 भी छिपा हुआ है, तो 5 के अपोजिट 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो 2 वाला भी खत्म। तो आंसर कौन सा होगा? 4 और 6 नहीं आया। पल्ले ना पड़ा, डालते हैं पल्ले, समझते हैं। इन सवालों को देख के आपके दिमाग में एक ही बात आ रही कि मैं एक ही आंसर बता सकता हूं कि 1 के अपोजिट कौन है, और हमसे पूछा है 5 के अपोजिट। हमसे क्या पूछा है? तो और 1 के अपोजिट 3 है, तो क्या 5 के अपोजिट 1 हो सकता है? तो 1 वाला ऑप्शन गया, कहाँ गया 1 वाला? जी, 2 ऑप्शन दे रखे ना, 1 और 6 दोनों हो सकते हैं ऐसा करके। और क्या 5 के अपोजिट 3 हो सकता है? तो जे भी नहीं हो सकता। क्या 5 के अपोजिट 2 हो सकता है? क्योंकि 5 और 2 दोनों छिपे हुए हैं। 5 और 2 दोनों, जब 5 और 2 दोनों हिडन हैं, यानी कि दोनों छिपे हुए हैं, तो 5 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? तुम इस बात को समझो कि भैया 2 अपोजिट सरफेस क्या एक साथ दिख सकती हैं आपको? ये दिख रहा है ना आपको, तो क्या ये दिख सकता है? अगर ये दिख रहा है मुझे तो ये दिख सकता है। अगर ये वाला देख रहा हूं मैं तो इधर वाला देख सकता हूं क्या? तो 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकती, तो छिप भी नहीं सकती। यानी कि 5 और 2 दोनों छिपे हुए हैं, 5 और 2 दोनों छिपे हुए हैं, तो क्या एक साथ दिख सकते हैं? मतलब अपोजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा? 4 और 6 सही है। बढ़े आगे। इसको देखो, एक अंक ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बतलाना है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड है कि जनरल? जनरल है। स्टैंडर्ड है कि जनरल? जनरल है। अब सोचो, एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई हैं। यदि अंक एक ऊपर की सतह पर है, एक कहां पर है? ऊपर की सतह पर है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा है। क्या कोई डिजिट कॉमन है? कोई अगर डिजिट कॉमन होती तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा लेते। अगर 2 डिजिट कॉमन होती तो कॉमन को काट देते। और ऐसा होता कि तीनों डिजिट, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होती, तो हमें चेक करना पड़ता है स्टैंडर्ड है कि जनरल है। ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है? ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल? जनरल है। ये डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है? तो कैसा डाइस है? जनरल डाइस है, क्योंकि 6 और 1 और 5 और 2 7। ये बात भी कंफर्म हो रही है क्या कि पहला डाइस स्टैंडर्ड है तो दूसरा भी, और पहला डाइस जनरल है तो दूसरा भी। ये वाली बात कंफर्म हो रही है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ क्या करोगे। अब आपसे 1 के अपोजिट पूछा है। क्या क्या अपोजिट पूछा है? 1 के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट क्या 6 हो सकता है? क्या 1 के अपोजिट 3 हो सकता है? क्लियर हुआ? क्या 1 के अपोजिट, क्योंकि 1 3 और 6 एक साथ दिख रहे हैं ना, तो 1 के, हमसे पूछा 1 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या 1 के अपोजिट 3 हो सकता है? कहाँ गया? 3 नहीं हो सकता। और 1 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता। अब ये कैसे बताओगे कि 4 होगा कि 2 होगा? बताओ कैसे? कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया तुमने? बताओ। क्या? अभी समझा रहे, ऐसा नहीं होता है। इसको हम समझा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। तुम दो, अभी इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन काट सकते हो। कितने ऑप्शन काट सकते हो? 2 ही काट सकते हो, बाकी आप नहीं काट सकते। तो अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा रुको, तब समझाएंगे। आगे बढ़ो। लेकिन 2 तो कंफर्म कट गए, लेकिन 2 बचे, उनमें कन्फ्यूजन, वो कैसे दूर करेंगे बताते हैं। आगे, एक पासे की 2 सतह दर्शाई गई हैं। यदि 2 अंक ऊपर की ऊपर है तो नीचे की सतह पे क्या होगा? तो देखो इसमें से कॉमन क्या है? 6 और 1। तो एक ही आंसर आ सकता है क्या?
2 के अपोजिट 4, और कुछ आंसर ही नहीं आ सकता। और यही पूछा कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 4। इतना कन्फर्म है? चलो आगे बढ़ो। इसको दो, एक पासे की 2 सतहें दर्शाई गई हैं, 4 अंक ऊपर की सतह पर है, तो बता। भाई जा और जा कट जाएंगे, तो एक ही आंसर आ सकता है, 4 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 3 आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़िए। एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि पासों में दिल के प्रकाश ऊपरी सतह पर हो, मतलब दिल का अपोजिट, दिल के अपोजिट। सुनो आप ये सुनो, ये पूछा है ना, मेरी बात सुनो। तो इन दोनों में कॉमन जे दोनों है, कॉमन है, तो दिल हो गया, दिल हो गया गोला। इसलिए दिल ना लगाओ, किताबों से लगाओ सिर्फ, वरना दिल क्या हो जाएगा, गोला, नारियल बन जाएगा। नहीं आया समझ में? सही है। अब हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। निपटाओ इसको। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।